90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। बेटे Can he do that once again? Get better than his personal best. आवाज आ रही हूँ। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। दोस्तों, नवाज शरीफ वो अजीम लीडर है जिसने अमीर गरीब में कभी फर्क नहीं किया, बल्कि सबको बराबर लूटा। कायद ने मुल्क बनाया, मरवा दिया। जिसने वर्ल्ड कप जितवाया उसे जेल में बिठा दिया। जिसने बॉम्ब बनाया उसे अफसोस करने पे मजबूर करवा दिया। जिसने ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता उस पर टैक्स लगा दिया। जिसने शुभ शुभ करके लूटा उसे फ्रंट कुर्सी पे मेहमाने खुसूसी बना दिया। शहबाज शरीफ को चाहिए कि अपने शुभ शुभ को बोलकर जादू से कुछ डॉलर्स ही दे दे, ताकि बाहर जाकर लोग आपकी मजबूरी से फायदा ना उठा सके। उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि उनसे मजीद मांगूंगा। दोस्तों, दूसरे ममालिक के ओलंपिक चैंपियन तुर्की जाकर ट्रेनिंग करते हैं। हमारे वाले बेचारे घी के डब्बों में सीमेंट डालकर अपने दम पर ओलंपिक्स खेलते हैं, और इसका क्रेडिट फिर हमारी कौम के मायानाज लुटेरे ले लिया करते हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से अरशद नदीम को गोल्ड मेडल देने का ऐलान, लेकिन वाजे रहे कि गोल्ड मेडल पर मरियम नवाज की तस्वीर बनवाई जाएगी। मेरा जो कॉफी मग था उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुई, तबसरे हुए, टीवी प्रोग्राम्स भी हुए। तो अब ये जो मग मैं यूज कर रही हूँ, इसमें कॉफी और भी अच्छा टेस्ट करती है। इस पे लिखा है मियां दे नारे बजेंगे, और यहाँ पे मियां साहब की बहुत खूबसूरत एक तस्वीर है। इसमें कॉफी गर्म भी रहती है और बहुत अच्छा टेस्ट करती है। तो ये आप लोग सब PMLN सब ये वाले मग को यूज करें। आई प्रॉमिस यू द कॉफी विल टेस्ट बेटर इंशाल्लाह। पटवारियों में चाय की चोरी का खदशा। जो भी पटवारी कॉफी लेगा, अब उस पर नवाज शरीफ का मग लेना जरूरी करार दे दिया जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज के मुताबिक इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ भी अगर शरीफान भी ओलंपिक्स खेल रहे होते तो आज फॉर्म 47 के बलबूते पर नवाज शरीफ नवाज अरशद बन चुके होते। पाकिस्तान में जिन्हें सर पर बिठाया जाए वो कौम का सर मुंडवा रहे हैं और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हरवा कर आ रहे हैं, और जिन्हें एक नेजा तक नहीं दिलवाया गया वो मुल्क की इज्जत करवा रहे हैं। अब नून लीग ने नवा कट्टा खोल दिया है कि इमरान खान का वर्ल्ड कप और अरशद नदीम का मेडल दोनों इनके दौरे हुकूमत में हुए थे। पहले ये कहते थे कि वो इमरान खान को क्रिकेटर मानते ही नहीं है, बल्कि शाहिद अफरीदी तो इमरान खान से बड़ा क्रिकेटर है, और अब यही लोग हैं जो यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं। अगर शरीफान का बस चले तो एटम बॉम्ब के साथ साथ पाकिस्तान का भी बोल देंगे कि वो भी कायदे आजम शरीफ ने बनवाया था, और नवाज शरीफ तो ये भी बोल देगा कि असल कायद उस वक्त बीमार था। दूसरे ममालिक में जब कोई जीत कर आता है तो उसे इनाम देते हैं, हमारे वाले उस पर टैक्स लगा देते हैं। अरशद नदीम की इनामी रकम पर टैक्स लगाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। FBI जराये के मुताबिक इनामी रकम पर 15% से 30% टैक्स देना जरूरी होता है। Calm down, calm down. दूसरे ममालिक में जब कोई बॉक्सर ओलंपिक्स खेलने के लिए जाता है तो अपने मुल्क में आने के लिए बेचैन होता है। हमारे वाले बॉक्सर्स दूसरे ममालिक में जाकर गायब हो जाते हैं। 2-3 हफ्ता पहले पेशावर में था, वहां मैं कुछ लड़कियों से मिली जो आटे, दूध, गंद, कूड़े, राशन सामान पर तस्वीर छपाई के बाद हमारी नून लीग और टिकटॉकर का बस चले तो पाकिस्तान के नोट पर भी अपनी तस्वीरें बनवा दें। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाही वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन क्या कहते हैं यार, यानी अगर मैं इसको दोबारा भी दोहराऊं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन एट द कॉस्ट ऑफ। जरताज गुल कहती हैं कि वो कारनामे PMLN ने किए हैं जो हसीना वाजिद ने आज तक नहीं किए, और ऐसे कारनामे हैं जिन पर पूरी एक मूवी बन सकती है। या आपके उसमें अकाउंट में ये 16 अरब कैसे आए?
इस कदर वो जो है मुआवजाती वज़ीर आज़म है फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कौन मेरे उसमें जो है ये 16 अरब डाल गया, मुझे नहीं पता, मेरे बेटे से पूछो। हमजा शहबाज से पूछने कहते हैं मुझे क्या पता, किसी ने डाल दिया होगा। तो ये बड़े मुआवजाती शख्सियत लॉन्ग मार्च हो रहा है। आप शेख उसको हसीना को भूल जाएंगे जो मुआवजे करिश्मे PMLN करती है ना इक़्तिदार की खातिर। आप यकीन करें कि आप इसको पूरी फिल्म लिख सकते हैं, पूरे चैप्टर लिख सकते हैं। पाकिस्तानी कौम के साथ साथ अब हमारे हुक्मरान भी आटे को तरसते दिखाई देते हैं। उनकी तमाम बातें रोटी से लेकर रोटी पर खत्म होती हैं। 9 मई का सोग एक तरफ, लेकिन खाना पीना एक तरफ। कुछ लोग जब सोग में होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान 9 मई के सोग में भी पूरे मुल्क को खा रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे पश्तो ज़बान से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। एक बात बताऊं, हमारे घर में जब खाना लगता है तो रोटी खत्म हो जाती है तो मेरे वालिद कहते हैं रोटी रावड़ा, रोटी रावड़ा। तो रोटी खत्म हो जाती है तो मेरे वालिद कहते हैं रोटी रावड़ा, रोटी रावड़ा। बंगालियों ने दूसरी बार आजादी हासिल कर ली, लेकिन हमारा मुल्क अभी तक नाजुक दौर से गुजर रहा है। इसीलिए पेरिस ओलंपिक्स में गए बॉक्सर ने सोचा कि 2047 का इंतजार अब उससे नहीं होने वाला। बॉक्सर पाकिस्तान वापस आने पर पेरिस में कहीं गायब हो गया, क्योंकि अब नून लीग के मुताबिक कौम इंतजार करे। 2047 में जरूर मुल्क इंडिया से भी ज्यादा तरक्की करेगा। शायद वो ये बताना चाहते हैं कि उनके बाद उनकी औलादों को भी अब हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हुकूमत के पास अब बजट खाली हो चुका है। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि वो तनख्वाहों और पेंशनों का बोझ उठा सके। तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी नज़र आज पे नहीं, कल पे नहीं, 2047 पे होनी चाहिए, जब पाकिस्तान 100 साल की आज़ादी का जश्न मनाएगा और हमारा हमसाया मुल्क भी। दूसरे ममालिक के लड़के जब ओलंपिक्स जीत कर आते हैं तो कहते हैं कि वो गाड़ी का कोई नया मॉडल लेंगे। हमारे वाले कहते हैं कि वो घर पर सोलर पैनल लगवाएंगे। दूसरे ममालिक में जब कोई जीत कर आता है तो हुकूमत उसके खाने पीने का इंतजाम करती है, लेकिन हमारे वाले जब जीत कर आते हैं तो टैक्स की सूरत में हुकूमत का पेट पालते हैं। दूसरे ममालिक में हुकूमत मुफ्त तालीम पे जोर दे रही है, हमारे यहाँ हुकूमत मुफ्त दूध के साथ साथ हमारी स्टेशनरी पेंसिल्स महंगी करने पे तुली हुई है। बंगाली कौम ने इतने कामयाब जलसे किए कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया, और हमारों ने इतने कामयाब जलसे किए कि बिजली के नरखों को कम करते करते महंगी करवा बैठे। दूसरे ममालिक के ओलंपिक चैंपियन तुर्की जाकर ट्रेनिंग करते हैं, हमारे वाले अपने बलबूते पर घी के डब्बों और सीमेंट डालकर जिम करते हैं, और इसका क्रेडिट हमारी कौम के मायानाज लुटेरे ले लिया करते हैं। नदीम, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और बहुत अच्छा उन्होंने खेला, बहुत अच्छा, और बड़ी मेहनत नज़र आ रही थी। बड़ी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें बड़ी ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, डिसिप्लिन था, और बहुत ही ज़बरदस्त। नदीम, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। अभी आप हाफिज के नारे लगा रहे थे, मोहसिन नकवी साहब, तारड़ साहब खुश हो रहे थे। मैंने कहा